रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म। ठीक, ये आपका टॉपिक रहेगा। देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, आपको एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टाइप का एक इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और उसमें से बोलेगा कि आप एक्स वाई टर्म को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक ना, एक्स वाई टर्म को रिमूव कर दीजिए। और जब आप एक्स वाई टर्म को रिमूव करेंगे तो एक्स वाई टर्म को रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसी इक्वेशन को बोलते हैं, वो इक्वेशन किस में है, कैनोनिकल फॉर्म में। तो कभी एग्जाम में दे सकता है ना, ये इसके चांसेस बहुत न के बराबर हैं, बट चूंकि है मेंशन तो हम सोचा इसको पढ़ा दें आप लोगों को। तो आपके क्वेश्चन जो देगा सीधे सीधे आपको एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा रिड्यूस इट इनटू द कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, यह बोल सकता है या बोल सकता है कि रिमूव द एक्स वाई टर्म। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक्स वाई टर्म को रिमूव करेंगे तो जो आपको मिलेगा कौन सा फॉर्म कहलाएगा, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तब इसी क्वेश्चन तो कैसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो हम उसको थोड़ा एक बार डेरिवेशन भी करेंगे और डेरिवेशन के बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है भैया, चलिए तो एक हल्का सा एक क्वेश्चन टाइप में बनाएंगे हम लोग, है ना। लिखिएगा एज ए क्वेश्चन या हेडिंग बना के लिखिएगा, ये तो मेन टॉपिक हो गया। ठीक है ना, हेडिंग बना के लिखिएगा मेथड फॉर रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म in the equation ax स्क्वायर प्लस का 2hxy इन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका टॉपिक रहेगा। मतलब क्या करना है हमको, एक्स वाई टर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy और प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें से रिमूव करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पूरा नहीं लिखा गया है। ठीक है ना, तो पूरा लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एक्स वाई टर्म जो कि सेकेंड डिग्री टर्म है मुझे उसको रिमूव करना है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन देगा वो ऐसा भी हो सकता है और फुल टू फुल सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको दिखाई भी दे सकता है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मतलब इसी 3 से ही होता है। जो सेकेंड डिग्री टर्म होते हैं ना, मेन उसी से मतलब होता है, और जो रहेंगे वैसे पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मैं आपको बता दूँ, अच्छा क्या होगा, और भी रहेंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। पहली बात देखिए यहाँ पे कि ए रहेगा टर्म तब भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा देगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जब पूरा देगा और तब हमको अगर कैनोनिकल फॉर्म में मतलब एक्स वाई टर्म को रिमूव करना होगा तो क्या सेम प्रोसेस होगा कि थोड़ा चेंज होगा, तो चेंज होगा थोड़ा सा चेंज। क्या होगा कि अगर पूरा देता है तब आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना, अगर पूरा देगा तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स वाई टर्म को रिमूव करेंगे। और अगर इतना ही देता है, खाली सेकेंड डिग्री टर्म देते हैं, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली जो है एक्स वाई टर्म को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैं दोनों तरफ के क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को कि ऐसा देगा तब क्या होगा और पूरा देगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो कोई समस्या नहीं होगी, एक क्वेश्चन करवाने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आराम से आप एग्जाम में अगर आता है तो आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन तब के लिए रहेगा जब कोई बहुत बुरा पेपर बना देगा तब, है ना, कि बहुत टफ पेपर आ गया, तो ऐसे टॉपिक आप मेंशन हो सकते हैं, आपको दे सकता है उठा के, और कुछ है नहीं दम इस टॉपिक में। ठीक है, तो आपने देखा रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म कैनोनिकल फॉर्म, तो उसमें मेथड क्या मेथड है, ऐसे टर्म से या ऐसे इक्वेशन से एक्स वाई टर्म को रिमूव करने का। ठीक है, मेथड यह होता है कि आप इसको जो है जो एक्सिस है ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड डिग्री का आपका जनरल इक्वेशन है। ठीक है, पूरा भाई फुल उस रूप में दिखाई दे रहा है, बट है सेकेंड डिग्री का ही है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के ही फॉर्म का है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सिस को हम लोग रोटेट करवाते हैं। एक्सिस को क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे।
अब एक्सिस को रोटेट करवाएंगे जब, तो रोटेट करवाने पर आप देखेंगे कि जो इसका एक्स वाई टर्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब कितने एंगल पे रोटेट कराने पे एक्स वाई टर्म रिमूव होगा, उसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे और एक फार्मूला एंगल के लिए निकालेंगे, और फिर आप देखेंगे जब उस फार्मूले से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने एंगल को जब हम लोग मतलब पता कर लेंगे कितने एंगल से रोटेट कराने में खत्म होगा, तो आप देखेंगे उतना एंगल जैसे ही पुटअप करेंगे वैसे ही उस इक्वेशन में रखने पर एक्स वाई टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा थोड़ा, ये तो हेडिंग हो गया। अब लिखिएगा लेट टर्न द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा and let the new axis through an angle theta and let the new axis be capital X and capital Y. New axis B capital X and capital Y. Clear है ना? Through an angle theta and let the new axis be capital X and capital Y. मतलब क्या करेंगे, इसमें एक्सिस क्या होगा, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, इसमें एक्सिस क्या होगा, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, है ना। अब इसको हम रोटेट करवाएंगे कितने एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट करवाएंगे। अब मान लेते हैं कि थीटा एंगल से रोटेट करवाने पर जो नया एक्सिस जनरेट होगा वो क्या होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये चीज़ें हैं, ऐसे आप इंटर में पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, जो भी चीज़ें हों, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव आप पढ़ने जाते हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस को, तो आपको जैसे ही आप एक्सिस ये सब के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से एक्सिस को रोटेट करवाते हैं सब कुछ फार्मूले के तहत या सब कुछ डिराइव करके बताया जाता है। तो मैं हल्का सा बता दूं कैसे याद कर सकते हैं आप इस चीज़ को। देखिए आपको याद करना है इस तरीके से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, मैं यह फॉर्म इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि अब ये जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना तो बड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है ये। जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये मैट्रिक्स में क्वेश्चन बहुत जम के आता है यहाँ से, ये आपका आर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में आता है। तो आपको भी कई टाइप के मैट्रिक्स पढ़ाए जाएंगे, तो उसमें एक स्पेशल टाइप का ये मैट्रिक्स होगा, इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो आपका मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, इस मैट्रिक्स में आपको याद कैसे करना है, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा यहाँ भी रहेगा, बस यहाँ पे निगेटिव रहेगा, और साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी। अब लिखेंगे कैसे यहाँ पे, तो जब आप रोटेट करवाएंगे एंगल थीटा से, तो जो आपका नया एक्सिस बनेगा वो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है। तो जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यहाँ पे एक्सिस है, और थीटा एंगल रोटेट करवाने पे जो नया एक्सिस बनेगा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, उसमें जो रिलेशन होगा वो देखिए ऐसे होता है, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, हाँ, कैपिटल एक्स कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, है ना। माइनस क्यों, बस इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और ज़रूरी है याद ही करना, क्योंकि यहाँ पे हमको ना इसको ड्राइव करना है ना कुछ इसके बारे में बहुत डिस्कशन करना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया आपका, जब रोटेट करवाएंगे तो जो नया एक्सिस कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बनेगा वो, और जो पुराना एक्सिस हमारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है ना, थीटा एंगल रोटेट कराने पे जो उनके बीच में रिलेशन होगा वो आपका इस टाइप का होगा, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब रोटेट करवाया तो नया एक्सिस बन गया कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो अब जो इक्वेशन है इसको हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो उठा के जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए एक्स की वैल्यू है कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस का कैपिटल वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2h, फिर एक्स की वैल्यू है कितनी, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, है ना, और फिर एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और प्लस का b, और y है कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस का कैपिटल वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद चूँकि देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है
यह इस रूप का है ax² प्लस का 2hxy प्लस का by²। हमने जैसे ही स्मॉल x स्मॉल y के वैल्यू को रख दिया कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म में, अब पूरा इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में ही दिखाई देगा, बट अब इसको इस रूप में बनाएंगे। मतलब स्मॉल a या कैपिटल A समझ लीजिए, कुछ आएगा कैपिटल X² प्लस का कैपिटल X कैपिटल Y है ना, और प्लस का कैपिटल Y², और a b h के वैल्यू कुछ नए नए आएंगे आपके सामने। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन हम इसी रूप में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे भी हम जहाँ जहाँ कैपिटल X² दिखाई देगा उस टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, कैपिटल X² कॉमन कर लेंगे, सामने उसके बाहर जो भी रहेगा वही समझ लीजिए स्मॉल a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर XY टर्म जहाँ जहाँ दिखाई देगा उसको एक साथ कर लेंगे, और फिर Y² का टर्म जहाँ दिखाई देगा कैपिटल O भी, उसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो कहाँ कहाँ पे कैपिटल X² आपको मिलने वाला है, तो पहला टर्म मिल जाएगा आपको, है ना। तो जब इसको ओपन करेंगे a² करेंगे तो x² cos² थीटा, तो a cos² थीटा ये मिल जाएगा, और x² कहाँ मिलने वाला है, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तब भी x² मिलने वाला है, तो मिल जाएगा प्लस का 2h sin थीटा cos थीटा, और कहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल X², यहाँ पे मिल जाएगा, और प्लस का b sin² थीटा, और ये बाहर हो गया x²। क्लियर है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस। फिर प्लस का अब हम xy वाला टर्म है कहाँ पे आएगा, है ना, तो पहले वाले में xy आएगा। ठीक है, तो माइनस का है ना 2a sin थीटा cos थीटा, यही ना, और xy मिलेगा, उसको मैं कॉमन करके बाहर करूंगा, और xy कहाँ मिलने वाला है, जब इस x cos थीटा का इस y cos थीटा में करेंगे तब मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, प्लस का 2h cos² थीटा, और फिर कहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, जब इस माइनस y sin थीटा का इसमें करेंगे तब भी मिलेगा, तो माइनस का 2h sin² थीटा। क्लियर है, ये मिल जाएगा, और यहाँ मिलने वाला है प्लस का, ठीक है ना, प्लस का 2b sin थीटा cos थीटा, और बाहर xy। क्लियर है, ये मिल जाएगा, और प्लस आगे आते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू प्लस करके, सॉरी ये हो गया ब्रैकेट ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्लस अब y² कहाँ मिलेगा, कैपिटल Y² है ना, तो यहाँ से जब करेंगे क्या बात है a sin² थीटा, और प्लस का, ठीक है ना, और कहाँ मिलने वाला है y², तो जब यहाँ इस माइनस y sin थीटा का प्लस y cos थीटा में करेंगे तब भी मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का 2h sin थीटा cos थीटा, और फिर इसके बाद और कहाँ मिलने वाला है y², यहाँ से प्लस का b cos² थीटा, और ये हो गया y² = क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा इस फॉर्म का बनता हुआ आपको दिखाई दे दिया। अब चूंकि हमको रिमूव क्या करना है, हमको xy टर्म रिमूव करना है। xy टर्म रिमूव जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि सर्कल के इक्वेशन को पहचानने का तरीका यह है, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ना, वह सर्कल तब रिप्रेजेंट करता है जब उसमें x² और y² के कोफिशिएंट सेम होते हैं, और साथ ही साथ टर्म कंटेनिंग xy एब्सेंट होता है। उसी को ऐसे लिखा जाता है कि h = 0, मतलब कि सर्कल, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल तब रिप्रेजेंट करेगा जब x² y² कोफिशिएंट सेम होंगे और h = 0 होगा। तो देखो xy एब्सेंट को ही लिख रहा है h = 0, क्योंकि xy का जो कोफिशिएंट है वो 2h होता है, तो अगर h 0 हो जाएगा तो मतलब xy टर्म नहीं रह जाएगा उसमें। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ समझिए xy रहे ना, है ना, xy वाला टर्म ना रहे, है ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो xy का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर xy का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो उस इक्वेशन में xy वाला टर्म क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, वो रहेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है ना। तो रिमूव करने के लिए xy टर्म रिमूव हो जाए ना रहे, इसके लिए जो xy का कोफिशिएंट हो क्या होना चाहिए, 0, है ना। फॉर रिमूवल ऑफ xy टर्म माइनस का 2a sin थीटा cos थीटा प्लस का 2h
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2h साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2b साइन थीटा कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। जब ये अगर वैल्यू 0 होगी तो कन्फर्म है कि एक्स वाई टर्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट, क्योंकि ये 0 का सब खत्म कहानी। अब ये 0 कब होगा, कितने एंगल पे होगा, अब वो एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म एक साथ कर लीजिए, दोनों में 2 कॉमन, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, 2 भी कॉमन हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ से जब फर्स्ट और फोर्थ टर्म अगर लेंगे तो कॉमन करने पे b माइनस ए हो जाएगा, और जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा है उसको मैं साइन 2 थीटा लिख दूंगा इस तरीके से। प्लस यहाँ से जब मैं 2h कॉमन करूँगा तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कास 2 थीटा होता है। तो प्लस का 2h कास 2 थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। फिर यहाँ से आपको मिल जाने वाला है, अगर मैं ट्रांसफ़र करके लिखूँ तो आपको मिल जाएगा tan थीटा, क्लियर है कि थोड़ा सा और देख लीजिए, है ना, b माइनस का a साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2h कॉस थीटा कास 2 थीटा, और जब ये इसको इसके अपान करूँगा, कास 2 थीटा को साइन 2 थीटा के अपान में करूँगा तो आपको मिल जाएगा tan 2 थीटा, और इसको मैं इसके अपान में करूँगा तो माइनस को ख़त्म करना है तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 2h अपान a माइनस बी, गधा का पेड़, है ना, 2h अपान a माइनस बी। तो ये एक्चुअल में मेन फार्मूला आपका बन जाएगा। या इसको हम और भी लिख सकते हैं, है ना, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2h अपान a माइनस बी, या लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स और 2h अपान a माइनस बी। ठीक है, हम लिखने को बहुत कुछ लिखें, बट आपको याद क्या करना है, ए वाला फार्मूला याद रखना है, क्या, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपान a माइनस बी। अब देखो करना क्या है, जब आपको क्वेश्चन आएंगे, देखिए प्रोसेस को समझिए, है ना, कि करना क्या होता है, कब क्या करना है, क्वेश्चन चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, फिर जब चेंज करेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये एक बार समझ लेंगे फिर क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये फार्मूला हमको मिल गया, क्योंकि इतना अगर एंगल रहेगा, इतना एंगल अगर रहेगा तो जैसे ही थीटा इक्वल टू आप रखेंगे एक्स वाई वाले टर्म के कोफिशिएंट में, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो 0 हो जाएगा मतलब एक्स वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट, गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, इस तरीके कोई क्वेश्चन दे दिया, सेकंड डिग्री में दे दिया आपको, है ना, और बोला कि एक्स वाई टर्म को क्या कर लीजिए, रिमूव कर दीजिए आप, तो आप तुरंत कंपेयर करेंगे उसको। आपको खाली 3 ही वैल्यू से मतलब है, याद देखिएगा, 3 वैल्यू से। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि देखिए ये इतना दे चाहे पूरा कंप्लीट दे, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है ना। वो थोड़ा चेंजिंग होगा, वो मैं बता दूंगा, बट बहुत प्रॉब्लम नहीं होने, लेकिन बहुत कुछ चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि आपको जो वैल्यू का जो थीटा चाहिए ना, वो थीटा के लिए खाली 3 ही आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, ए बी और एच की। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एच क्या है ना, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई, है ना, हाफ है ना भाई, 2h होता है उसका, तो मैंने h बोला तो उससे उसका क्या हो गया, आधा, हाफ हो गया। अब मैं हाफ वर्ड इसलिए जोड़ के बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप सेंट्रल कॉनिकॉइड पढ़ेंगे, अभी आपका एक टॉपिक है जो कि 3-4 साल पहले कट कर दिया था बीएससी में से, लेकिन वो टॉपिक फिर से मेंशन कर लिया। जब आप सेंट्रल थर्ड ईयर में लोग पढ़ते थे, जब सेंट्रल कॉनिकॉइड आप पढ़ेंगे तो उसमें ये जो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट में बोला हूँ, ये मैं फिर बोलूँगा वहाँ 2-3 बार। ठीक है, इसलिए मैं उसको पहले से आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह से कोफिशिएंट वहाँ देखना पड़ता है, तो वहाँ आएगा तो मैं बताऊँगा आपको फिर से, लेकिन ये जो लैंग्वेज है फिर सुनेंगे आप वहाँ पे। तो ये हो जाता है इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, तुरंत कंपेयर करेंगे, ए बी एच का मान निकालेंगे, और निकालने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप इसमें रख देंगे, किसमें, यहाँ पर। जैसे थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी आप यहाँ रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस, मान लीजिए थीटा 45 आ गया, तब लिखेंगे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कास 45 माइनस का कैपिटल वाई साइन 45, फिर स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन 45 प्लस का कैपिटल वाई कास 45। आप ऐसे रख देंगे। रखने के बाद जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कास 45 या साइन 45 या जो भी एंगल मिलेगा 30-40, अच्छा एंगल अरपटांग नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ मिल जाए tan इनवर्स
5/26 ऐसा कुछ है ना, ऐसा अल्पपूर्णांक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ रखना पड़ेगा और रख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तब जाके आपको देखेंगे आप बहुत कुछ कट जाएगा, बहुत कुछ कटेगा, इस तरीके से कटेगा कि एक्स वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जो भी एंगल एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे है ना, वो निश्चित है आपको थीटा इक्वल टू 30 वाला, थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 60, ऐसा कुछ मिलेगा जिसका वैल्यू हमें पता रहेगा, जिसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ रख देंगे एक्स वाई का मान निकल जाएगा हमारा। ठीक है। और जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा फिर उठा के इसमें पुटअप कर देंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के स्थान। जैसे पुटअप करेंगे आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में, आप देखेंगे एक्स वाई वाला टर्म ऑटोमेटिकली कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस फार्मूले को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लूँगा, एक ही क्वेश्चन इनफ हो जाएगा, काम खत्म कर दूंगा एक ही क्वेश्चन से। चार लाइन का क्वेश्चन है, करके खाली करो। क्वेश्चन लिखिएगा, शो डैट SHOW, शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई इज इक्वल टू 1। शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही बोला हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 reduces to an ellipse, टू TW ना, reduces to 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 an ellipse हो गया, where मत लिखिएगा, when the axes are rotated to eliminate the product term, axes are rotated हो गया, to eliminate TO, to eliminate the product term XY, प्रोडक्ट टर्म XY। इसे मालूम क्या बोल दिया है, मतलब वही है, आपको रोटेट करवा के XY टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। लेकिन इसने एक चीज़ और बोल दिया है कि जब आप रिमूव करेंगे तो जो नया एक्सिस बनेगा उसके करेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगा वो एलिप्स का इक्वेशन होगा। इसने बस एक्स्ट्रा ये बोल दिया है। ठीक है ना, मतलब वही बात है, जब रोटेट करवाएंगे तो जो नया इक्वेशन आपको एक्स वाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसने बोल दिया शो कीजिए कि वो यही एलिप्स से ही मिलेगा, है ना। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको सीधे से क्या करना है, आपको एक्स वाई टर्म को इसमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है ना। तो चाहे ऐसे दे दे, चाहे पूरा का पूरा सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दे, अगर एक्स वाई टर्म को रिमूव करने की बात वो कहा तो तुरंत आप जो है tan 2θ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और थीटा का मान निकालेंगे और फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का फार्मूला लिखेंगे, उसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे और जो भी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू आएगी उठा के जो भी इक्वेशन दिया उसमें पुटअप कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, है ना। यू गेट द इक्वेशन इन विच एक्स वाई टर्म इज एब्सेंट। ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे तुरंत आप इसको कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, कंपेयर इट विथ, चलो कैसे कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं पूरा लिखता, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना भाई। कंपेयर करते समय अगर मैं पूरा लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा मतलब क्या लिखूं, मतलब पूरा लिख दूं ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 से कंपेयर करता तो क्या मिलता, g0 f0 c0, यही तो मिलता, है ना। तो उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको इसको कंपेयर करना है तो चाहे इतना ही लिख के कंपेयर करिए, आप इसी रूप में लिख के कंपेयर कर दीजिए या पूरा लिख दीजिए, पूरा भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जी एफ सी की वैल्यू एक्स्ट्रा निकालेंगे, उससे कोई मतलब भी नहीं है, ना कोई उसका यूज है। ठीक है ना, आपको मतलब केवल ए बी और एस से है। तो जैसा मुझे इक्वेशन दिखा मैंने वैसा ही लिख के इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू कितना 1, एच इज इक्वल टू कितना 1/2, क्योंकि 2h इज इक्वल टू 1। भाई यहाँ एक्स वाई कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2h इज इक्वल टू 1, देन h इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला क्या बताया गया, tan 2θ 2h अपान a माइनस b। बहुत बड़ा फार्मूला नहीं, आराम से याद कर सकते हैं आप। तो यहाँ से 2h 1/2
और a माइनस बी 1 माइनस 1 है ना, तो 1/0 इनफाइनाइट है ना। ये कितने का वैल्यू होता है, tan π/2 का ये ना होता है। तो इस तरीके से मिल जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 देन थीटा इज इक्वल टू π/4। क्लियर है, ठीक है, देन थीटा इज इक्वल टू π/4। अब ये मिल गया, तो नाउ x इज इक्वल टू हमारा क्या था, कैपिटल X cos थीटा है ना। देखिए आप ध्यान से दिमाग में रख के बार बार इसको रिवीजन करेंगे, ऑटोमेटिकली यहीं पे याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आपको वो मैट्रिक्स वाला फॉर्म आपको याद होना चाहिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा फिर साइन थीटा cos थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल X cos थीटा माइनस का कैपिटल Y साइन थीटा। यहाँ पर रख दीजिए आप कैपिटल X cos थीटा की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस की कैपिटल Y साइन थीटा की वैल्यू कितनी है π/4। तो साइन π/4 cos π/4 1/√2 होता है, ये ना होता है भाई, है ना। साइन 45 cos 45 1/√2 ही होता है वैल्यू। तो मिल जाएगा कितना मालूम है, 1/√2 और कैपिटल X माइनस का कैपिटल Y, इन्हें मिलेगा। एंड स्मॉल y इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल X साइन थीटा है ना, और प्लस का कैपिटल Y cos थीटा, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर ये याद कर लीजिए कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा, तो अगले वाले में बस वहाँ माइनस प्लस हो जाएगा और साइन कास आपस में जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो जैसे याद कर लें, लेकिन याद एकदम बैलों की तरह याद नहीं करना है, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद करना है आपको, कि इंटरचेंज करवाना है या मैट्रिक्स दिमाग में रख के करना है। किसी ट्रिक के तहत चलेंगे तो हर लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा, जल्दी भूलेगा नहीं। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो कैपिटल X साइन π/4 और प्लस का कैपिटल Y cos π/4, मतलब आपको एकदम वैसा ही मिलेगा, बस प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/√2 है ना, और कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, जो आपको इक्वेशन दिया गया है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x स्क्वायर मतलब 1/√2 कैपिटल X माइनस का कैपिटल Y का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस का XY 1/√2 है ना, x माइनस y, और फिर कैपिटल स्मॉल y तो फिर 1/√2 x प्लस y, ठीक है, और फिर प्लस का y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मतलब 1/√2 और कैपिटल X प्लस कैपिटल Y का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे x वाला टर्म जो है गायब हो जाएगा यहाँ से। तो क्या मिलने वाला है, स्क्वायर करेंगे 1/2 है ना, 1/2। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, 1/2 यहाँ से भी मिलेगा, 1/√2 1/2 यहाँ से भी मिलेगा, 1/2 यहाँ से भी मिलेगा। इसका लफड़ाई ख़त्म करते हैं, कॉमन करके भेज देते हैं इधर, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा सीधे सीधे, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, क्लियर है, प्लस यह स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इज इक्वल टू कितना 2, यस, क्योंकि जो 1/2 कॉमन किया था भेज देंगे इधर। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ए वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, है ना। तो अब जो इक्वेशन देखो मिलने जा रहा है आपको, एक्स स्क्वायर, ये भी इससे कैंसिल हो गया, है ना। क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिला एट लास्ट, उसमें एक्स वाई टर्म नहीं है, वो गायब हो गया, एब्सेंट हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम इसी पे छोड़ देते, लेकिन चूंकि उसने बोला है शो डैट, शो कीजिए कि जो इक्वेशन लास्ट में मिलेगा वो इलिप्स का इक्वेशन है, तो यह है, थोड़ा सा उस रूप में देख लीजिए हल्का सा। तो 2 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, क्योंकि इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, अपान 2/3 बोलिएगा, और प्लस का वाई स्क्वायर अपान, ठीक है ना, 2 और इज इक्वल टू 1। तो ये आपको मिल गया इलिप्स का इक्वेशन, काम खत्म हुआ। इस तरीके से आप एक्स वाई टर्म एब्सेंट करेंगे, अगर उसने बोल दिया कि लास्ट में इसी रूप में देखना तो उस रूप में आप दिखा देंगे, है ना।
अदरवाइज यहीं छोड़ देंगे, कोई क्वेश्चन है यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अगर खाली बोला रिमूव कीजिए, इसमें तो बोला था कि नहीं आपको इलिप्स के रूप में दिखाना है तो दिखा दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप करके दिखा दीजिए, तुरंत करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है भैया, आसान है। लीजिए आप, क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का x प्लस का y इज इक्वल टू 0, प्लस का x प्लस का y इज इक्वल टू 0, कमा एन इक्वेशन in which xy term is absent, an equation in which xy term is absent, मतलब समझ रहे हैं, आपको इसको ऐसे इक्वेशन में रिड्यूस करना है या ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें xy टर्म ना रहे, मतलब रिमूव करना है xy टर्म को, है ना। तो कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है ना, ये पूरा सबको आपको 2gx प्लस 2fy के फॉर्म का देते, कोई मतलब नहीं है। आपको वैल्यू कितनी चाहिए, खाली ए बी और एच की, है ना, बस इतने ही। तो आप क्या करेंगे, आप चाहें तो पूरा लिखें कि कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0, या तुरंत लिखें, क्वेश्चन में जो आपको दिया है इक्वेशन, उस इक्वेशन को लिखें और तुरंत लिखिए हियर स्मॉल a इज इक्वल टू कितना बताइए 1, है ना, स्मॉल b इज इक्वल टू कितना 1, स्मॉल b इज इक्वल टू 1 और h इज इक्वल टू कितना -1, बस ये हो गया। तुरंत लिखिए फार्मूला tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपान a माइनस b, तो फिर यहाँ भी 1 - 1 करके 0 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा 45 ही आएगा, सेम तरीके से चलेगा, है ना। और जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के फॉर्म में, उठा के जो इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन का जो दिया है, उस पूरे में आप रख देंगे, रख के आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो कटेगा काट दीजिएगा, बचेगा उसको छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे जो बचेगा उसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है ना, कर लेंगे सेम एकदम ऐसे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कन्फ्यूजन में पूछ लीजिए आप लोग, एकदम सिंपल तरीका है। कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा सेकंड डिग्री में, उसमें चाहे इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दे, चाहे पूरा फुल फॉर्म में दे दे, कोई मतलब नहीं है। आपको केवल 3 वैल्यू से मतलब है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एच की वैल्यू से मतलब है। जैसे ही स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एच की वैल्यू आपको पता चल जाती है इक्वेशन को देखकर, आप तुरंत tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपान a माइनस बी के फार्मूले में जाएंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी, तुरंत आप उस थीटा की वैल्यू को स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस का कैपिटल वाई साइन थीटा और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा और प्लस का कैपिटल वाई कॉस थीटा में रख देंगे। तो इस तरीके से आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में मिल जाएगी। उसी को उठाकर जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन का, उसमें पुटअप कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप देखेंगे जो लास्ट में आपको इक्वेशन मिलेगा उसमें एक्स वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा,